चलिए गाइस देखते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज हम जो है वो रेगुलर कर रहे हैं केमिस्ट्री की। हमने इससे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए थे, वो भी आप जरूर देख लेना। चलिए देखते हैं। विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मेटल। अब स्ट्रैटेजिक मेटल यानी क्या होता है, जो वॉर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट में जो मेटल यूज किया जाता है उसको स्ट्रैटेजिक मेटल बोला जाता है। ठीक है, अब ये गाइस स्ट्रैटेजिक मेटल जो है वो कौन सा होता है, तो वो किससे बोला जाता है, तो वो होता है टिटेनियम। अब टिटेनियम ही को ही क्यों स्ट्रैटेजिक मेटल बोला जाता है? देखिए, वॉर में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए और वेट में लाइट होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। तो ये जो टिटेनियम होता है ये लाइटर वेट होता है, यानी इसका वेट भी कम होता है। जो अदर मेटल्स है इससे वेट जो है वो लाइटर होता है और स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगर देन। आप इसकी गाइस जो है वो नोट्स निकालते चलिए, ताकि जो है वो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके थोड़ा डीप में, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो बाकी के मेटल से स्ट्रांग है और लाइटर मेटल है और जो वॉर में इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए टिटेनियम। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why the cadmium rod is used in nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है जहाँ से हम जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं उसमें से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन का जो है वो बम्बार्डिंग किया जाता है। तो कैडमियम वहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है, कैडमियम का रॉड? तो इसलिए क्यों यूज़ किया जाता है, टू स्लो डाउन दी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसे स्लो डाउन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप सर्च कर सकते हैं आर्टिफिशियल रेन अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग। वहाँ पे आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि वो क्या होता है। तो वहाँ पे गाइज यूज़ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल के फादर किसको बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल के फादर बोला जाता है मेंडेलीव। गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आप केमिस्ट्री बीएससी या फिर एमएससी कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फादर किसे बोला जाता है? बहुत बार बच्चे एमएससी हो जाते हैं केमिस्ट्री में पर उनको पता नहीं होता कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है। तो मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो बोला जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? अब इसमें गाइस देखिए, प्रोटॉन को डिस्कवर जो किया था वो एक अलग साइंटिस्ट थे और नाम जो दिया प्रोटॉन वो अलग साइंटिस्ट थे। देखिए, जो प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था पर प्रोटॉन को उन्होंने नाम नहीं दिया था वो थे गोल्डस्टीन। ठीक है, तो प्रोटॉन को किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने। पर प्रोटॉन ये नाम जो दिया था वो दिया था रुदरफोर्ड ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रोटॉन जो होता है कोई भी एटम होता है तो इसके अंदर क्या, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहर होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन क्या रखना है, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था और रुदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन? अब यहाँ पे गैस वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल राइपनिंग यानी जो पकाने के लिए, फ्रूट्स पकाने के लिए आर्टिफिशियल वे के हम इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर के फॉर्म में दूसरा केमिकल है। तो गैस जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस लेदर विथ सोप? अब देखिए, कौन सा वाटर है जो लेदर यानी झाग जो है वो सोप। देखिए, जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें झाग आता है। तो झाग हर वाटर में नहीं आता। अगर वाटर हार्ड है, हार्ड वाटर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें झाग नहीं आएगा। ये कंसेप्ट जो है वो भी समझ लीजिए, उसमें झाग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सोप बनी होती है वो बनी होती है सोडियम पाल्मिटेट से। वो बनी होती है सोडियम पाल्मिटेट से जो है वो सोप बनी होती है। अब जो कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वाटर में, तो ये वाटर होता है हार्ड, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जब भी ये हार्ड वाटर इससे रिएक्ट होगा तो कैल्शियम पाल्मिटेट या फिर मैग्नीशियम पाल्मिटेट बनेगा। और जब तक ये पूरा कैल्शियम और मैग्नीशियम
रिएक्शन के थ्रू कैल्शियम पाल्मिटेट, इसमें मान के चलो कि 1000 कैल्शियम प्रेजेंट है, तो एक कैल्शियम बनेगा कैल्शियम पाल्मिटेट, दूसरा फिर रिएक्ट होगा, तीसरा फिर रिएक्ट होगा, इस प्रकार रिएक्ट होते जाएंगे और पूरा जब कैल्शियम और मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा तब फिर वाटर को झाग आएगा, तब जो है वो यहाँ पे लेदर फॉर्म होगा, झाग होगा। जब तक ये कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है तब तक झाग नहीं आएगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अब्सेंट किस में होते हैं? सॉफ्ट वाटर या फिर कम होते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत कम परसेंटेज में होते हैं और इसीलिए वो फट से रिएक्ट हो जाते हैं इस पाल्मिटेट से और उसके बाद झाग आना शुरू होता है। तो विच टाइप ऑफ वाटर प्रोड्यूस लेदर विथ सोप? तो जो सॉफ्ट वाटर होता है वो जो है वो झाग जो है, झाग हम जिसे बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सोप के साथ। समझ में आ गया कंसेप्ट पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज कलर, देखिए ऑरेंज जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, हमें पता है। तो ये ऑरेंज कलर जो है ये किस पिगमेंट की वजह से जो है वो आता है? तो वो आता है कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच गैस इज नोन एज अ स्ट्रेंजर गैस? स्ट्रेंजर गैस किसे बोला जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है गाइस जो ज़ेनॉन गैस होता है ना, उसको ही हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ओनियन एंड गार्लिक हैव ओडर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो ओनियन यानी कांदा और लहसुन होता है उसमें एक स्मेल होती है, तो वो स्मेल क्यों होती है? देखिए वो जो स्मेल होती है वो होती है ड्यू टू सल्फर, उसमें सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से स्मेल आती है। सल्फर की अगर हम बात करें गाइस तो सल्फर जो है जो स्किन के डिसीजेस होते हैं उसमें बहुत फायदेशीर होता है। कहीं आपने सुना होगा कि वाटर है उसमें डुबकी लगाने से बहुत सारे स्किन के डिसीज अच्छे हो जाते हैं। तो मेनली फैक्टर होता है कि उस वाटर में भी सल्फर ज़्यादा होता है। होम्योपैथी में भी जो स्किन की डिसीज़ होती है उसके लिए एक सल्फर नाम की मेडिसिन आती है, तो सल्फर जो है वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सल्फर है वो स्किन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे अच्छा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन कलर इन फायरवर्क इज ड्यू टू, देखिए जब हम फटाके फोड़ते हैं तो उसमें से ग्रीन कलर निकलता है, तो वो ग्रीन कलर फायरवर्क में क्यों होता है? तो उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बेरियम, ठीक है। इस बेरियम की वजह से जो है वो फायरवर्क में ग्रीन कलर जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल इज यूज फॉर प्रोटेक्ट दी फर्नीचर फ्रॉम टर्माइट्स? जो हम टर्माइट्स बोलते हैं, जिसको हम उधड़ी बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा फर्नीचर खराब कर देती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं? तो वहाँ भी यूज़ किया जाता है गाइज जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड यूज़ किया जाता है टर्माइट से फर्नीचर को बचाने के लिए। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कई बार मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कई बार एग्जाम में, बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आपके जैसे जो दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट जो है वो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।